पन्ना ने अभी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सीधे उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते थे, क्या कारण है अभी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आने का? देखिए, पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आदिवासी मुद्दाओं पे, खासकर जो आदिवासी विरोधी नीति नियम जो भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया था, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके आंदोलन किया और सड़क पे इस आंदोलन की अब ये बारी अब सड़क से सदन तक पहुंचने की है, क्योंकि सड़क पे सिर्फ संघर्ष करने से बदलाव नहीं आता है। बदलाव पॉलिसी मेकिंग में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं आएगा। तो हम लोग आज हज़ारों के संख्या में हम लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग और 2024 का विधानसभा चुनाव में पुनः महागठबंधन की सरकार को बनाने की संकल्प लेने के साथ हम लोग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी का ही चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल हैं सब तो आदिवासी सुरक्षा की बात, अस्मिता की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में एक ऐसा पार्टी है जो सेकुलर विचारधारा की है, जो सभी जाति सभी धर्मों के साथ में लेकर चलती है। और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो विचारधारा है उसको लेकर के हम चलेंगे। तो सबका जो साथ लेकर के है और हाथ के साथ हम इस बार हाथ को मिला करके और हाथ को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर कांग्रेस पार्टी पर यह भी दाग है कि झारखंड आंदोलन के दौरान जो भी पुलिसिया कार्रवाई की गई तो उस पर कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ रहता था, क्योंकि ज्वाइंट बिहार में कांग्रेस ही अधिकतम समय शासन में रही। और दूसरी बात है कि जो नेता जो चंपई सोरेन शामिल हुए बीजेपी में लंबे नंबर में कर रहे थे, उनका भी यही बात है कि कांग्रेस जो है दमनकारी नीति जो आदिवासियों के प्रति सदा से अपनाते आ रही। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है जो बीजेपी भाजपा द्वारा करे। भाजपा से दमनकारी नीति वाला कोई नहीं है। आज देश में आदिवासी का क्या हालत है? मध्य प्रदेश में मुंह में आदिवासियों का पेशाब किया जा रहा है। शायद आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं किया गया था। आज देखिएगा, मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। तो दमनकारी नीति किसका है? भाजपा का। भाजपा का आदिवासी विरोधी नीति है। और 2014 से 2019 में जो भाजपा की जो यहाँ पर रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें भाजपा किस तरह से आदिवासियों को यहाँ पर शोषण और अत्याचार किया था नीति और नियम बना करके, वो कोई भूल नहीं सकता। और उसी का परिणाम है कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव में भी पाँचों का पाँचों आदिवासी आरक्षित सीट कांग्रेस और जेएमएम की पार्टी ने जीता है। तो पहले भाजपा को किसी और पे सवाल करने से पहले खुद पे झांक के देखना चाहिए कि आज भाजपा का छवि झारखंड में एक आदिवासी विरोधी की तरह बन गया है और झारखंडी विरोधी की तरह बन गया है। किसी खास विधानसभा सीट से क्या चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? देखिए, मेरा कर्म भूमि मनिका विधानसभा है। लंबा समय से फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं। लोगों का भी, जनता भी चाहती है कि लड़े। अगर पार्टी मौका देगी तो ज़रूर चुनावी राजनीति में आएंगे। और चुनावी राजनीति में सिर्फ आएंगे तो सिर्फ रोड, नाली और नाला बनाने के लिए नहीं, एक बदलाव लाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में एक आवाज़ बनने के लिए, सुझाव देने के लिए सरकार को। तो एक वृहद विचारधारा के साथ, एक सभी को साथ में लेकर के क्षेत्र का विकास के साथ साथ राज्य का कैसा विकास हो, ये सभी विज़न के साथ काम करने के लिए आगे हम बढ़ते रहेंगे। हेमंत सोरेन को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाना आपका मकसद है? क्या लगता है उनका कार्यकाल जो अभी तक का रहा है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन का कार्यकाल में मुझे लगता है कि झारखंड के जो पिछले 24 सालों में काम नहीं हुआ है वो सभी काम हुआ है। यहाँ आप देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दिया गया था। अभी पोषण सखी वाला जो नियुक्ति केंद्र सरकार रद्द कर दिया था, उसको पुनः नियुक्त करने के लिए सरकार ने कैबिनेट से फैसला दे दिया। पारा शिक्षक का जो समस्या था, लंबे समय से चलते आ रहा था, उसका स्थायीकरण किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग वो लगभग 30 साल से नहीं निकला था एडवर्टाइजमेंट, उसको किया गया। अभी लगातार छठा जेपीएससी, 7वां जेपीएससी के बाद अभी एक और जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। तो ये सब देखेंगे, अगर हम सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत काम की है। सरना धर्म कोड बिल यहाँ से पास करके केंद्र को भेजी है। तो ये सारा काम मुझे लगता है कि जो पिछले 24 साल में नहीं हुआ था, ये छोटे से कार्यकाल में हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। आगे जनता फिर दोबारा मौका देगी और इस बार वृहद स्तर पर जो बचा खुचा काम बचा हुआ है वो भी सरकार करेगी। चलिए, ठीक है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।